नमस्कार। आप सभी लोग को स्वतंत्रता के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के 79वें पर्व को मना रहे हैं। और जो जोश, जो जज्बा उस समय अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत में दिखाई दिया था, उसी जज्बे के साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष और आज भी उसी जज्बे के साथ हम लोग इस पावन पर्व को मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हमें मिली, उस सही मायने में आज़ादी है। और उस बात की पुष्टि लगातार ये जो क्रम से हम लोग अपने लोकतंत्र को पोषित करते हुए, लोकतंत्र को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए लगातार इस पावन पर्व को मना रहे हैं और अपनी आज़ादी को संजोए हुए हैं। यह दिखाता है कि जो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, वो कितनी महत्वपूर्ण और कितने सही ढंग से ली गई आज़ादी थी। 15 अगस्त 1947 को हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम अपने लोगों का भरण पोषण कर पाएँ, उन्हें रोज़गार दे पाएँ। बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ हम लोगों के सामने थी। लेकिन आज जब हम 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब हमने बहुत सारी कुप्रथाओं को, बहुत सारी दिक्कतों को, गरीबी, भूखमरी आदि समस्याओं पर, कुपोषण आदि समस्याओं पर नियंत्रण पाया। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमने अपने इस विकास की यात्रा में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया है। 15 अगस्त का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग मनाते हैं कि हमें याद दिलाता रहे कि हम फिर से कभी विभाजित न हों, कभी आपस में बटे न, ताकि कोई अन्य शक्ति हमारे ऊपर आके शासन न कर पाए। अनेकता में एकता की बात हमारे देश में की जाती है। आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, आप मतलब गुजरात से चले जाइए, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, जम्मू कश्मीर से आप चले जाइए तमिलनाडु, केरल तक चले जाएंगे, आपको हर कुछ दूर पे विविधता दिखाई देगी। लेकिन आज वही एकता, विविधता की एकता आज आपको दिखाई देगी कि हर व्यक्ति के घर पर, हर व्यक्ति के यहाँ तिरंगा झंडा जरूर दिखेगा आपको। यही है हमारी विविधता में एकता। आज़ादी के इस पावन पर्व को हम लोग यूं ही नहीं मना लेते हैं। इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, सचिन नाथ सान्याल, एस.एन. बनर्जी, तमाम ऐसे अनगिनत नाम हैं। उषा मेहता जी हैं, भीखाजी कामा हैं, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। मतलब एक क्रम, आप कभी भी इसे यदि बोलने लगेंगे तो लगातार ये नाम चलते रहेंगे। आप इनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं कि कैसे इनके माध्यम से हमें आज़ादी मिली। तमाम संघर्षों के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया। हमने कितने युद्ध लड़े, 62 का युद्ध हो, आज़ादी जैसे ही मिली, जम्मू कश्मीर में हमला पाकिस्तान के द्वारा, उस पर हमने आज़ादी पाई। 62 का युद्ध जो हमारी सैन्य क्षमताओं को उजागर किया कि कैसे हम अभी सैन्य क्षमताओं में पीछे हैं। 65 का युद्ध हो, 75, 72, जितने भी युद्ध, कभी पाकिस्तान को बांट करके बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में भी हमारी अहम भूमिका रही। कारगिल का वार हो, और अभी आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जरूर देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से हमारी जो सैन्य क्षमता है निकल के बाहर आई, कि किस प्रकार से चाइना और तमाम देशों के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान ने हमारे यहाँ के किसी भी एक जगह पर उसकी कोई मिसाइल नहीं गिर पाई। हमारी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है। हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें,
गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि समस्याओं से लड़ते हुए, इनसे निजात पाते हुए आगे बढ़ते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ आपको स्वतंत्रता पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ निकालते हुए, इसका प्रयोग करते हुए, कभी आपकी स्वतंत्रता से किसी और को दुख ना हो, उसका प्रयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना प्रभु भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ से हम करते हैं। और संविधान में आस्था बनाए रखते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। अधिकारों की केवल बात न करें कि बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोल दें, अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। खास करके जो 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं उनका जरूर पालन करें, और अपनी स्वतंत्रता को तब तक उसका आनंद उठाएं कि जब तक कि उससे किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट न हो। इन्हीं सब बातों के साथ अमृतुल क्लासेस की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः एक बार बोलेंगे क्या? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।